आज कक्षा सप्तम के विद्यार्थियों के लिए है। देख रहे हैं ना, ये पहले किताब का नाम देख लीजिए, कक्षा 7 दीक्षा। कक्षा 7 तो दीक्षा किसका नाम है, किस पुस्तक का? हिंदी के पुस्तक का नाम है दीक्षा। देख रहे हैं ना, कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी पुस्तक है, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में चलता है वही किताब है। लगभग हर जगह यह किताब चलता है, सरकारी किताब है। उसमें चतुर्था पाठ है बालिका ध्रुवा। उसी अनिवार्य संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आज इसका भावार्थ अर्थ बताया जा रहा है अनिवार्य संस्कृत का, बालिका ध्रुवा बालक ध्रुव का। बिल्कुल ध्यान देंगे, जो आपका वार्षिक परीक्षा होता है, जो आता है संस्कृत में, हिंदी में जी अनिवार्य संस्कृत का, इसी पाठ से आते हैं। यह पाठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आपके अर्धवार्षिक में आएगा, निश्चित फुल गारंटी है। ज़रूर पूरा वीडियो देखना, पूरा अर्थ समझना, बहुत सरल शब्दों में बताया जाएगा आपको। निश्चित रूप से छमाही सालाना में हम यही आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत से पाठ पढ़ाए गए, सब डाल दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ऑल इंडिया पूरे यूपी में चैनल को बिखेर दीजिए। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चैनल रामबाण है। अपने आस पड़ोस इष्ट मित्र से यह बताइए कि यूट्यूब पर श्री गणेश अकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां सभी विषयों के 15-15 पेपर डाले जाते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई होता है। सभी के कमेंट का जवाब दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है। इसलिए चैनल को लाइक करिए, इसीलिए पढ़ाई करिए, समझ रहे हैं। और अधिक से अधिक पेपर आपको चाहिए तो शेयर करना ही है, शेयर से ही आपको अधिक से अधिक पेपर मिलेगा। बालिका ध्रुवा देख रहे हैं, अयम बालिका ध्रुवा अस्ति, यह बालक ध्रुव है। अस्य जनकः महाराजा उत्तानपादः, इनके पिता महाराज उत्तानपाद आसीत माने थे, इनके पिता महाराज उत्तानपाद थे। तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत, उनकी धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती और प्रतिव्रता नारी थी। देख रहे हैं ना, पूरा स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, एक एक शब्द के अर्थ बता रहे हैं। सर्व सुख संपन्ना अपि राजा संतति विहीना, तदर्थ चिंता आतुरा अभवत। सर्व सुख संपन्ना, सभी सुखों से संपन्न होते हुए भी राजा संतति विहीना, संतान विहीन थे, अर्थात उनके कोई संतान नहीं थी। तदर्थ चिंता आतुरा अभवत, इसलिए वह चिंतित रहते, इसलिए वह चिंतित हुए। अभवत चिंतित हुए। मतमति सुनीत द्वितीयम विवाहम कर्तुम तम अकथयत, ओ बुद्धिमत्या या बुद्धिमती सुनीत ने राजा से द्वितीय विवाह करने के लिए कहा। मतमति बुद्धिमान, सुनीत माने सुनीता या सुनीत, द्वितीय विवाह कर्तुम करने के लिए, तम अकथयत उनसे कहा। तस्याः विशेषाग्रहेण राजा द्वितीयं विवाहं सुरक्षा सह अकरोत्। तस्या विशेषाग्रहेण, उसके विशेष आग्रह से, उसके विशेष आग्रह करने से, सुनीत के कहने पर, अर्थात सुनीत के विशेष आग्रह करने पर राजा द्वितीय विवाह सुरक्षा सा सुरुच के साथ कर लिया। सुरुच रूपवती परम कुटिल हृदय आसीत, सुरुच भी रूपवती थी परंतु कुटिल हृदया ईर्षालु थी। विवाहात् परम तस्याः एका पुत्रा अभवत, विवाह के बाद परम तस्याः एका पुत्रा अभवत, उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा तस्य उत्तमः इति नाम अकरोत्, राजा ने उसका उत्तम नाम रखा। राजा तस्य उत्तमः इति नाम अकरोत्, राजा ने उस अपने पुत्र का नाम उत्तम रखा। कालांतरे सुनीति अब एकम पुत्रम अजनयत, कुछ समय बाद सुनीत ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। यस्य नाम ध्रुवा आसीत, जिसका नाम ध्रुव था। अब कहानी से देखेंगे ध्यान से। एकदा नृपः उत्तमम अंके कृत्वा अलालयत, एकदा एक बार नृप माने राजा, उत्तमम माने उत्तम को, अंके कृत्वा माने अपने गोद में बैठा करके, अलालयत माने लालन पालन, मतलब उसको दुलार रहे थे। तदानीम एव 5 वर्षीया बालिका ध्रुवा तत्र गच्छत, उसी समय 5 वर्षीय बालक ध्रुव वहाँ आ गए। सह अपि नृपस्य अंगे उपवेशनाय अवांछत, वह भी राजा के गोद में बैठना चाहते थे। वीडियो को पूरा देखना, इसकी नहीं मत करना, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, जरूर आएगा परीक्षा में। देख रहे हैं ना। किंतु नृपा तम न उपावेशयत,
किंतु राजा ने उसे ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठाया। तथा तत्रोपविष्टा विमाता सुरुचि ध्रुवम अवदत्। तथा तब तत्र उपविष्टा वहाँ पास में बैठी हुई विमाता अर्थात सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव से कहा, क्या कहा? त्वं तपोबलेन यदा मम कुंचो जन्म। त्वं तपोबलेन तुम्हें तपोबल से यदा मम कुंचो जन्म ग्रहिष्यति आपको मेरे कोख से जन्म लेना होगा। तदा राजांके उपवेशन योग्य अभविष्यति तभी तुम राजा के गोद में बैठने के योग्य होगे। तया अपमानिता ध्रुपा तत्सर्व स्वमात्रम कथयत। तया इस प्रकार से अपमानित ध्रुव तत्सर्वम इस संपूर्ण चीज़ें स्वमात्रम कथयत अपनी माँ से जा कर के बताया। अपृच्छत और पूछा, राज सिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम। माँ मुझे बताओ कि राजा के सिंहासन से भी ऊंचा स्थान क्या है, कौन सा होता है? अहम तदेव प्राप्तुम प्रयसिष्ये हमें उस स्थान को प्राप्त करना है। चकिता माता अब्रवीत चकित होकर आश्चर्यचकित होकर के माँ ने कहा, बोला, भगवान एव तत्स्थानम दातुम समर्था। ईश्वर आपको वह स्थान प्राप्त करने में सामर्थ्य प्रदान करें। त्वमेव भज तुम उन्हीं को भजो। भगवान ही आपको ऊंचा स्थान देने में सामर्थ्यवान है, उन्हीं को भजो। मातु आज्ञाया ध्रुवः वनम गच्छत। माता की आज्ञा पा करके ध्रुव जंगल को चले गए। तत्र मार्गे नारदा तम अमिलत। वहाँ रास्ते में नारद उनसे मिले। ततः नारदस्य उपदेशेन स्व लक्ष्य प्राप्तो सफलाभवत्। तब नारदस्य उपदेशेन नारद के उपदेश से स्व लक्ष्यो प्राप्तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफला अभवत् सफल हुए। अद्यापि आकाशे ध्रुवा ध्रुवतारा इति नाम्ना उच्चैः स्थिता। अद्यापि आकाशे आज भी आकाश में ध्रुव का नाम ध्रुव तारा के नाम से ऊंचे स्थित है। धन्य अयम देशा हमारा देश धन्य है। यत्र ईदृशः बालका अभवत् जहाँ ऐसे बालक जन्म लेते हैं। देख रहे वीडियो को पूरा देखना, शब्दार्थ देख लीजिए। जनका माने पिता, संतत विहीना माने संतत विहीन, मतमति माने बुद्धिमती, कुटिल हृदय माने कपटपूर्ण हृदय वाली, परम बाद कलांतरे कुछ समय बाद, अंके कृत्वा गोद में रखकर, अलालयत माने खिला रहे थे। तदानीम उसी समय, उपवेशयत बैठाया, विमाता सौतेली माता, कुंचव कोख में प्रतिष्य प्रयास करूँगा। ईदृशा ऐसा ही। देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।